खोला, गोले निकले, बोले यो क्या है? मैंने कहा जी ये गोले हैं। गोले का क्या करे है? मैंने कहा जी इसका जादू होता है, जादू के गोले हैं। इश्क का किस्सा, इश्क किस्सा जादू है। मैंने कहा जी ये पेट से निकलते हैं। कहता सुसरे ये तो बाहर हैं। मैंने कहा जी मैं मुंह में खाता हूँ फिर निकालता हूँ। तो कहता है इसमें जादू के हुआ पे मतलब सिंपल वो। मैंने कहा जी आपको दिखाता हूँ, हटिए। उसके बाद वो मुझे मान ही नहीं रहा था जादूगर है, मैं मदारी भी बोल रहा था, जब वो नहीं पहचान रहा था। लेकिन जब मैंने कहा आपको दिखाता हूँ मैं, पीछे पीछे हो जाओ, पीछे पीछे हो जाओ। इमेजिन रात के 11 बजे इमिग्रेशन पे जादू कर वो 2 बजे रात को मैंने अपना निकाला, और जब ये इंस्ट्रूमेंट निकाला तब ही रिकॉग्नाइज। कहता अरे तुम मदारी है? कहा हाँ जी मैं मदारी हूँ। कहता तू यू बता दुबई के लेने गया? ऐसे मेंटालिटी। तू दुबई के लेने गया? मैंने कहा जी मैं इनवाइटेड था दुबई गवर्नमेंट से, और मेले में गया था, इंडिया मेले में परफॉर्म करने। कहता सुसरे अरबी बावड़े हो गए हैं, मदारी ना बुलवाओ। कब आएंगे हम इससे बाहर? कब आएंगे हम इससे बाहर? कब आएंगे हम इससे बाहर? उसके बाद और ज़्यादा फनी हुआ कि ये मतलब तू पहला आदमी है जो दुबई से आ रहा है, सोना नहीं ला रहा, लोहा ला रहा है। मेरे खेल के हैं। कहता अभी कमाल है, मेरे बुआ का लड़का इंजीनियरिंग की है, 3 साल से कोशिश कर रहा है, जर्मनी वीजा ना दे रहा, देखो लोगों मदारी दुबई से आ रहा है। मैंने कहा जी वो अब इससे आप कंपेयर करेंगे? दैट्स माय इंडिजीनियस आर्ट, पीपल वांट टू सी इट। आपको भी दिखाना चाहता हूँ। आज वर्ल्ड टॉप 20 थे, लेकिन यही होता है जब आपको देखता हूँ कि आपकी तो दर से मांग के खाने वाला लोग, भले ही मैं कितना भी बड़ा जादूगर क्यों ना मुझे। सो वेल, थैंक यू वेरी मच टू बीइंग अ लवली। के हालात 1950s में एक कानून बना, बॉम्बे बेगरी एक्ट। अभी क्या कर रहे हैं? हाँ, आपको समझ में नहीं आता कि हमारा देश अब आजाद हो चुका है। हाँ। पहले लोग कहते थे लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स, अभी हम बैगर बन के रह गए। सबको क्या लगता है, क्या इमेज क्रिएट कर रहे हैं? अब देखिए, अंग्रेज चले गए, अब हम आ गए। हम जो कि थोड़े सफ़ेद शर्ट पहनते हैं, ब्यूरोक्रेट्स। अब हम डिसाइड करेंगे कि इंडिया कहाँ जाए। तो हमने सबकी सहमति से, जिसमें ये लोग इन्वॉल्व नहीं है, सबकी सहमति से हमने एक कानून पास कर दिया। इसको अब हम कहेंगे बॉम्बे बेगरी एक्ट। क्योंकि सड़क पे मजमा लगाना या किसी को इकट्ठा करना कानूनन जुर्म है। जेबें कट जाती है लोगों की, चोरी हो जाती है, और विदेश में लोग हमें क्या कहते हैं? लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। हमें इस इमेज से बाहर आना है। तो आज से ये कानून लागू होगा और आप सबको इसको मानना होगा। यानी कि अपनी कला दिखाकर उसके एवज में पैसे कमाना है। वो तो एंजेलिना जूली से लेकर माइक टाइसन, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, सभी तो अपनी कला दिखाकर, आप सब भी, मैं भी, अपनी कला दिखाकर हम पैसे कमाते हैं। सिर्फ ये है कि ऑडिटोरियम में होगा तो वो आर्ट, और अगर सड़क पे होगा, पब्लिक स्पेस में होगा तो वो भीख मांगना। यानी कि आर्टिस्ट को भिखारी बना दिया इस कानून। एंड ओवरनाइट पब्लिक परफॉर्मेंस बिकम्स अ क्राइम। ये एक अलग बात है कि अभी रिसेंटली बॉम्बे बेगरी एक्ट को कोर्ट में रिपील किया गया है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरीके से नहीं हुआ है। लेकिन पिछले 70 साल तक सड़क पे पब्लिक परफॉर्मेंस
सारी जगह पर, चाहे आप पेरिस चले जाएं, रियो डी जेनेरो चले जाएं, न्यूयॉर्क चले जाएं, पब्लिक परफॉर्मेंसेस आर एक्सट्रीमली रिस्पेक्टेड। जितनी शहर में कला सड़क पे होगी, पब्लिक को एक्सेसिबल होगी, पार्क्स में होगी, चौराहे पे होगी, मार्केट प्लेसेस में, मेट्रो स्टेशन में होगी, उसे उतना ही ऊंचा समझा जाता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल ऑपोजिट, 70 साल में कला को बहुत बड़ी टक्कर और इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जिन्होंने कहा अब आज़ाद मुल्क में हम कला को ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। लेखन कला के लिए हम एक अकेडमी बनाएंगे, गद्य, पद्य, कविता, उपन्यास, राइटिंग, लिटरेचर के लिए एक अकेडमी, चित्रकारी, कलाकारी, मूर्तिकारी, शिल्पकारी, वास्तुकला के लिए इंस्टीट्यूशन, नृत्य, नाटक के लिए एक अलग स्कूल नेशनल लेवल का, डांस, म्यूजिक, तरह तरह के और आर्ट्स के लिए हम कला की पहचान करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट। मैं जादू दिखाने वाला मदारी हूँ सड़क पे। तो आप यहाँ क्यों आए हैं? सॉरी, आउट। नहीं, मुझे मेरे कला ये कला थोड़ी है, दिस इज नॉट आर्ट। ये तो आप कुछ जादू टोना करते हैं, ये तो अंधविश्वास है। नहीं, ये जादू कला है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कला क्या होती है। मैंने कई वर्ष तपस्या करके ये कला सीखी। वंशज हैं। मैं नहीं जानना चाहती कि देवदासियों ने उसे जिंदा रखा या बाकी कलाकार। हमने उसको इतना डेटॉल और फिनाइल डाल के साफ किया है ना, एकदम एसेप्टिक, कुछ भी सेंसुअस, एरोटिक, डर्टी नहीं है, एकदम शुद्ध है। देखते हैं ना कितनी शुद्धता है, निर्मल पावर। या तो ये कला है, ये कला है, या दूसरे तरीके की, या हाँ, या ये कला है। जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, यहाँ पना सलीम की मोहब्बत आपकी जागीर नहीं। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, आज भी नहीं पकड़ा गया। और इसके बारे में तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानता ये है क्या। या ये कला है या ये कला है, इसके बीच में और कुछ है ही नहीं। तो यानी कि हम चुनेंगे, समझेंगे कौन है। आगे आप कौन है? जल्दी आइए। मैं एक सपेरा हूँ। सॉरी, आप ये हटाइए, मुझे डर लग रहा है। Hello friends, that's all for today.
If you have not subscribed my channel yet, please subscribe it now. And do not forget to comment and the likes. Your comment and likes give us courage to make more videos. It's not only for me, for my entire team. And please do not forget to send me your financial support. It's very difficult to make videos continuously without financial support. No matter it's a big amount or a small. Even your very small amount can make very big difference. I'm waiting for your final support and getting more and more subscribers. Thank you. See you till next week.